श्री गुरुवे नमः। आनन्दम् आनन्द कर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम् ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। वेदांतिप्पिका परमहंस स्वामी योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान, और हमारा 16वां टॉपिक आत्मा की चैतन्यता। और इसमें प्रश्न है भगवान कि आत्मा सामान्य प्रकाश वाला है तो प्रकाश करने वाले दीपक के समान जड़ हुआ। आत्मा सामान्य प्रकाश वाला है तो प्रकाश करने वाले दीपक के समान जड़ हुआ। सामान्यता में विशेषता नहीं और विशेषता बिना चैतन्यता कहाँ। शरीर पैदा होता है, उसमें जीव के प्रवेश होने का क्या प्रमाण है। तो भगवान उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि आत्मा क्या है, यह समझने से ही सब बात समझ में आ जाती है। आत्मा क्या है, यह समझने से ही सब बात समझ में आ जाती है। जब तक आत्मा को ना जाने तब तक आत्मा को अनात्म पदार्थों के साथ मिला दिया जाता है, अथवा अनात्म पदार्थों में से किसी एक में आत्मा होने की भ्रांति हो जाती है। अपने आप को आत्मा कहते हैं। सबको जो अपना आप है वह आत्मा है। सबका आत्मा समान है, इसलिए सबका जो अपना आप है वह आत्मा है। सबका आत्मा समान है, इसलिए वह सम्मान कहा जाता है। आत्मा किसी में अधिक या न्यून नहीं है। अपना आत्मा सबको विशेष प्रिय होता है। शुक्र को नीच योनि में होने के कारण अपना आत्मा न्यून प्रिय हो, ऐसा नहीं है। चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत अपना आत्मा सबको एक सा ही प्रिय है। जैसे मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार समझे हुए अपने आत्मा की रक्षा करते हैं, वैसे ही शुद्र जंतु भी अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी रक्षा करते हैं। जैसे मनुष्य अपना मूल्य विशेष समझता है और शुद्र जंतुओं को तुच्छ समझता है, ऐसे ही यदि कोई शुद्र जंतु से जाकर पूछे तो वे अपना मूल्य विशेष बतावेंगे। तो आगे जो है स्वामी जी एक दृष्टांत से बता रहे हैं कि भाई एक समय एक मनुष्य और एक शेर में मित्रता थी। मनुष्य जो कुछ कहता था उसे शेर समझ जाता था और वह अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी न किसी चिन्ह से अपना भाव मनुष्य को समझा देता था। एक बार दोनों मित्र एक वन में जा रहे थे। वहाँ एक मंदिर देखा। उसकी दीवारों पर अनेक प्रकार के चित्र बने हुए थे। उनमें से एक चित्र में मनुष्य और शेर की कुश्ती हो रही थी। मनुष्य बहुत तगड़ा पहलवान दिखता था। उसने शेर की गर्दन पकड़ रखी थी और उसे पछाड़ने ही को था। उसको देखकर मनुष्य ने शेर से कहा, मित्र देख, तेरे जाति भाई की पहलवान क्या दुर्दशा कर रहा है। शेर ने ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ ठीक है, परंतु हे मनुष्य मित्र, तू जानता है कि चित्र खींचने वाला मनुष्य है, इसलिए मनुष्य ने मनुष्य की शौर्यता दिखाई है। तूने भी मुझको जो यह चित्र दिखाया है, यह मनुष्यत्व के अभिमान से ही दिखाया है। यदि चित्रकार शेर होता तो तू इस समय अपने जाति भाई की दुर्दशा देख रहा होता। शेर की युक्तिपूर्वक बात सुनकर मनुष्य जो वो चुप हो गया। तो आगे बता रहे हैं कि सब जीवों को अपना आत्मिक भाव एक समान क्यों है। प्रश्न है कि सब जीवों को अपना आत्मिक भाव जो है एक समान क्यों है। तो बता रहे हैं कि मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी यही समझता है कि उसके बराबर बुद्धि वाला ब्रह्मांड भर में नहीं है। 99 अंश बुद्धि मुझ में है, 1 अंश ब्रह्मांड भर में है।
आत्मा सम्मान होने से सबका भाव भी सम्मान है। किसी में अधिक और किसी में न्यून भाव जो प्रतीत होता है वह माया का विकार है। माया के विकारों को छोड़कर सबका आत्मा एक समान प्रतीत होगा। माया के विकारों को छोड़कर तो स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई सब में एक समान भाव है। ये जो विकार नजर आते हैं ये बस माया के विकार हैं, और माया के विकारों को छोड़कर सबका आत्मा एक समान प्रतीत होगा। यदि माया का किया हुआ आत्मा का पृथक भाव निकाल दिया जाए तो आत्मा एक ही बन जाए। उस समय समान असमान कहने का अवकाश ना रहे। समान असमान जो है वो कहने का अवकाश ना रहे। अगर ये जो माया के जो ये इसको आत्मा से लग गया कर दिया जाए तो उस समय समान असमान कहने का अवकाश ना रहे। भौतिक प्रकाश सच्चा प्रकाश नहीं है। जो भौतिक प्रकाश है वो सच्चा प्रकाश नहीं है, वह नेत्र इंद्रिय का विषय है। आत्मा का प्रकाश भौतिक प्रकाश के समान नहीं है। आत्मा का प्रकाश संसार के पदार्थ अपदार्थ सभी को प्रकाशता है। पदार्थ जड़ अथवा चैतन्य, स्थावर अथवा जंगम, प्रकाश वाला अथवा अंधकार वाला कैसा ही हो, जिस प्रकाश में वह जाना चाहता है वह आत्मा का प्रकाश है। इंद्रिय, अंतःकरण, दृश्य और अदृश्य इन सब की सिद्धि जिस प्रकाश से होती है वह आत्मा का प्रकाश है। बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि भाई इंद्रिय, अंतःकरण, दृश्य, अदृश्य सब की सिद्धि जिस प्रकाश से होती है वह आत्मा का प्रकाश है। कई स्थानों पर आत्मा को ज्योति स्वरूप कहा है। इससे यह न समझना चाहिए कि आत्मा बहुत भारी भौतिक ज्योति के समान ज्योति है। वह इस प्रकार की ज्योति नहीं है, किंतु वह ऐसी ज्योति है जो ज्योति और अंधेरे को अंधेरा बताती है। बहुत ही बढ़िया। स्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो आत्मा की ज्योति को भौतिक ज्योति के समान ज्योति मत समझना। वह इस प्रकार की ज्योति नहीं है, किंतु वह ऐसी ज्योति है जो ज्योति को ज्योति और अंधेरे को अंधेरा बताती है। आत्मा का प्रकाश बहुत ही सूक्ष्म लक्ष्य का विषय है, इसलिए शीघ्र समझ में नहीं आता। आत्मा का प्रकाश बहुत ही सूक्ष्म लक्ष्य का विषय है, इसलिए शीघ्र समझ में नहीं आता। जैसे सूक्ष्म वह है वैसा ही सूक्ष्म होकर उस सूक्ष्म को समझा जाता है, लक्ष्य किया जाता है। तो भगवान इससे आगे का जो व्याख्या है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति ही शांति ही। ओम।